मातृभूमि में शेष अभ्यास कार्य। आज हम जो है पाठ 11 मातृभूमि नमय का शेष अभ्यास कार्य जो हमारा प्रश्न 4 से जो है बचा हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कहता है कि उचिताम विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। उचिताम विभक्तिम प्रयुज्य और वाक्यानि पूरयत। देखिए पहला दिया गया है, कहता है भारते अनेकाः और सन्ति। भारत में अनेकों क्या है और ब्रैकेट में दिया हुआ है यहाँ पर संस्कृति। ठीक है, भारते अनेका सन्ति और ब्रैकेट में शब्द दिया गया है संस्कृति। ठीक है, हमको इसके अंदर भरना है संस्कृत है, हिंदी शब्द है, संस्कृत में हमको लिखना है संस्कृतया। भारते। फिर है दूसरा रिक्त स्थान प्रकाश है अंधकारम नश्यति। प्रकाश जो है अंधकार को नष्ट करता है, रवि। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? रवि। प्रकाशम अंधकारम नश्यति। रवि जो है, सूर्य जो है अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट करता है। अगला है तीसरा, कहता है अभिज्ञान शाकुंतलम रिक्त स्थान कालिदासस्य। क्या है? रचना अस्ति। ठीक है, और शब्द क्या है? कवि। ठीक है, क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदासस्य रचना अस्ति, और कवि शब्द तो है तो यहां पर आ जाएगा कवे। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। अगला है हमारा वृक्षः रिक्त स्थान तिष्ठन्ति। वृक्षः तिष्ठन्ति, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? शब्द क्या है? भूमि। तो भूमि को संस्कृत में लिखिए भूमौ। वृक्षा भूमौ तिष्ठन्ति। फिर है पांचवा
कहता है नमः है। इसको नमः है, नमः। और इसके लिए नमः आया है मातृभूमि, मातृभूमि। ठीक है, यहां पर लिख देंगे मातृभूमये, मातृभूमये नमः, मातृभूमये नमः। ठीक है, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर के प्रश्न, एक पद में उत्तर देना। प्रश्न संख्या 5। कहता है कि एक पदेन उत्तर, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। पहला है भारतम अस्माकं किम अस्ति, भारतम अस्माकं, अस्माकं किम अस्ति, भारतम अस्माकं किम अस्ति। भारत हमारी क्या है, उत्तर। भारत हमारी मातृभूमि, मातृभूमि। भारतम अस्माकं मातृभूमि। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। कहता है का अस्माकं जननी, का अस्माकं जननी। हमारी जननी कौन है, का अस्माकं जननी। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर भारतम, भारतम। प्रश्न संख्या 3। भारते कति ऋतवः, भारते कति ऋतवः। भारत में कितनी ऋतुएं हैं, ऋतुएं भवन्ति। भारत में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा एक पद में 60, 60 ऋतुएं भवन्ति। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 4। वेदाः, वेदाः कस्मिन् देशे, कस्मिन् देशे प्रकटिताः, प्रकटिताः अभवन्, अभवन्। वेदाः कस्मिन् देशे प्रकटिता अभवन्। तो एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, भारते, भारते। ये था हमारा एक पद के प्रश्न, जिनमें हमको एक पद के अंदर जो है उत्तर देना है। ठीक है, अगला है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य के प्रश्नों के उत्तर।
पूर्ण वाक्येन उत्तर। प्रश्न संख्या 6, पूर्ण वाक्येन उत्तर। कहता है प्रश्न संख्या 1, नगाधिराजे हिमालय भारतस्य कस्यां दिशायां स्थिते अस्ति। नगाधिराजे हिमालय भारतस्य कस्यां दिशायां स्थिते अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर, नगाधिराजे हिमालय भारतस्य पूर्व दिशायां स्थिते अस्ति। ठीक है, नगाधिराजे हिमालय भारतस्य पूर्व दिशायां स्थिते अस्ति। अगला है प्रश्न संख्या 2, भारतस्य अंके का खेलन्ति भारतस्य अंके का खेलन्ति। तो कहता है कि उत्तर, भारतस्य अंके का खेलन्ति, भारतस्य अंके जलपूर्णाः नद्यः खेलन्ति। भारतस्य अंके जलपूर्णाः नद्यः खेलन्ति। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, देशस्य हरित वनेषु के वसन्ति। देशस्य हरित वनेषु के वसन्ति। देशस्य हरित वनेषु के वसन्ति। तो इसका हो जाएगा आंसर, देशस्य हरित वनेषु विविधा पशवः
विविधा पशवः विविधा पशवः विचित्रा खगा च विचित्रा और विचित्रा खगा च खगा च वसन्ति। देशस्य हरित वनेषु विविधा पशवः विचित्रा खगा च वसन्ति अथवा निवसन्ति। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न संख्या 4। पुरा भारतम केषां केंद्रम आसीत्। पुरा भारतम केषां केंद्रम आसीत्, तो पूरा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर लिख लीजिए। उत्तर पुरा भारतम व्यापारस्य और ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्। पुरा भारतम व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्। अगला है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। जनाः कम प्रदेशम पृथिव्याः स्वर्गं कथयन्ति। जनाः कम प्रदेशम पृथिव्याः स्वर्गं कथयन्ति। उत्तर जनाः कश्मीर प्रदेशम पृथिव्याः स्वर्गं कथयन्ति। ठीक है, ये इसके अंदर जो है पूर्ण वाक्य के 5 प्रश्न थे। ठीक है, अगला है हमारा पाठांत विशेषण पदानि लिखत। पाठ में आए हुए विशेषण पदों को लिखना। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7। पाठांत विशेषण पदानि लिखत। तो जो पाठ में आए हुए हैं उन विशेषण पदों को लिखें। यहाँ पर पाठांत विशेषण पदानि लिखत। पाठांत विशेषण पदानि लिखत। जैसे
एक उदाहरण के तौर पर जो है एक दिया हुआ है, जैसे विशेषण पदानी, विशेषण पदानी, विशेष्य पदानी, विशेष्य पदानी, विशेष्य पदानी। जैसे देशय दिया हुआ है, देशय पहला, तो देश के लिए विशेषण पद क्या आया है? यथा, पहला है यथा सर्वश्रेष्ठ है देश है, सर्वश्रेष्ठ है और देश है। ठीक है, देश कैसा है? सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है हमारा देश। इसी प्रकार से और विशेषण पद के जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर जो है, जो हमारे पाठ में आए हैं उनको छांट करके यहाँ पर लिखना है। देखिए, दूसरा है नद्य। तो नदी के लिए क्या आया है? नदियां हमारे यहाँ की कैसी हैं? जलपूर्णा, जलपूर्णा और नद्य। नदियां कैसी हैं? जल से परिपूर्ण, भरी हुई है, जलपूर्णा नद्य। अगला है तीसरा, विचित्रा, विचित्रा खगा। इसके लिए आया है पक्षियों के लिए, खग मानी विचित्रा खगा। चौथा ऋतु है, कितनी ऋतुएं होती हैं यहाँ पर? षड, षड ऋतु है, षड ऋतु है। और यहां पर लिख दीजिए ऋतु है। भारत में कितनी ऋतु पाई जाती हैं? 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला है संस्कृत है। तो हमारे यहाँ की संस्कृति कैसी है? विविधा, विविधा संस्कृत है, संस्कृत है। ठीक है, ये जो विशेष पद दिए हुए हैं ये इनके विशेषण पद यहां पर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पाठात पर्यायान चित्वा लिखत। प्रश्न संख्या 8। पाठात, पाठात पर्यायान, पर्यायान चित्वा लिखत, चित्वा लिखत। यहां पर जो है सरिता, पहला है सरिता। सरिता का क्या हो जाएगा? नदी। तरु, तरु का क्या हो जाएगा? वृक्ष। वृक्ष है। अगला तीसरा है पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी का क्या हो जाएगा?
भूमि, ठीक है, पृथ्वी भूमि। चौथा है समुद्र, समुद्र, समुद्र का क्या हो जाएगा, सागर, सागर। पांचवा है, पांचवा पद क्या दिया हुआ है, महिला, महिला, महिला का पर्याय है यहाँ पर नारी, ठीक है। अगला है माता, माता का क्या दिया है, जननी, जननी। एक प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9, संस्कृत में अनुवाद का प्रश्न है ये। इसके अंदर हिंदी वाक्य दिए हुए हैं, आपको संस्कृत अनुवाद जो है यहाँ लिखना है। संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद करो। पहला हमारा वाक्य दिया है यहाँ पर, छवि मेरी मित्र है, छवि मेरी मित्र है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, छवि मेरी मित्र है, छवि, छवि मम मित्रम अस्ति, छवि मम मित्रम अस्ति, छवि मेरी मित्र है। अगला है दूसरा, भारत महासागर का उत्तर दिशा में है, भारतम महासागरस्य, महासागरस्य, महासागर के उत्तर दिशायाम अस्ति, उत्तर दिशायाम अस्ति। तीसरा वाक्य है हमारा, ऋषि मुनि मातृभूमि को नमस्कार करते हैं, ऋषयः मुनयः ऋषयः मुनयः मातृभूमिं नमन्ति, मातृभूमि को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अगला है चौथा, क्या कहता है, हम सब भी मातृभूमि की रक्षा करें, वयम अपि मातृभूमिं रक्षामहे, रक्षाम, ठीक है। नेक्स्ट है पांचवा हमारा वाक्य है, हमारा देश श्रेष्ठ है, अस्माकं देशः श्रेष्ठ है, अस्माकं देशः श्रेष्ठ है, अस्ति, श्रेष्ठ है, अस्ति। ये थे हमारे हिंदी के वाक्य जिनको हमको संस्कृत में जो है बदलना था। ठीक है, धन्यवाद।